बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 22 जनवरी 2021 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ कुरान पाक की इस आयत के तर्जुमे से किया जाता है। सूरह मुनाफिकून की आयत 9 में इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह की याद से गाफिल ना कर दें, और जो लोग ऐसा करेंगे वही खसारे में रहने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात और अहादीस को समझकर इस पर मुकम्मल अमल करने की तौफीक भी अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में गैर मुल्की अफराद से मुतालिक अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखा करें, लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। सऊदी वज़ारत अमल की जानिब से सऊदी अरब में ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, उसके ज़रिए काम को 100% सऊदी शहरियों के लिए मुख्तस करने के बारे में एलामिया जारी कर दिया गया है। सऊदी अरब में वो तमाम प्लेटफॉर्म जिसमें इलेक्ट्रॉनिकली आप ऑनलाइन किसी गाड़ी को मंगाते हैं, कोई खाने पीने की चीज़ मंगाते हैं, कोई मैकेनिक मंगाते हैं, या कोई भी आप कानूनी तौर पर अपने लिए कोई हेल्प लेते हैं, तमाम का तमाम सेटअप गैर मुल्की अफराद से लेकर सऊदी शहरियों को दे दिया गया है। कोई भी गैर मुल्की फ़र्द अब इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए काम नहीं कर सकता है। लिहाजा आने वाले दिनों में, जो कि तकरीबन 6 महीने का टाइम बनता है, तमाम सऊदी शहरी इस कारोबार में आ जाएंगे। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद ऑनलाइन सेटअप में इस वक्त शामिल हैं और मुख्तलिफ़ लोगों के घरों पर जाकर सर्विसेज देते हैं। बहुत सारे खाने पीने की अशिया इस वक्त सऊदी शहरियों की बजाय गैर मुल्की अफराद घरों पर पहुँचाते हैं। ये जितना भी कारोबार है, ये तमाम का तमाम अब सऊदी शहरियों के ज़िम्मे होगा और वही इसे परफॉर्म करेंगे। सिर्फ वो गैर मुल्की अफराद इसमें शामिल होंगे जो अपनी कंपनी या मुअस्ससे के ज़रिए इसमें हिस्सा लेंगे। अदरवाइज़ आम तौर पर कोई भी गैर मुल्की फ़र्द इसमें हिस्सा नहीं ले सकता। सिर्फ़ और सिर्फ सऊदी शहरी ये काम करेंगे। सऊदी वज़ीर अफरादी क़ुव्वत की जानिब से कहा गया कि कानून मेहनत में जो भी अहम तब्दीलियाँ की जाएंगी वो तमाम फ़रीक़ों की राय तलब करने के बाद ही की जा रही हैं। वज़ीर कानून ने मज़ीद कहा कि निजी इदारों और प्राइवेट कंपनियों के मालकान को मार्केट के लिहाज से जो भी फ़ायदे होंगे वो सब के लिए फ़ायदेमंद भी होंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारा मकसद रोज़गार के लिए एक ऐसा मिसाली माहौल बनाना है जिसमें वजारत के अहदाफ हासिल हों और सऊदी विजन 2030 की रोशनी में लेबर मार्केट की हिकमत अमली मौसर शक्ल में तैयार हो सके। नए कानून में जिन तरामीम की तजवीज़ दी गई है, इनमें एक टाइमिंग यानी कि मुलाजमत की जो टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रख गई है। एक हफ़्ते में 40 घंटे से ज़्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा। मौजूदा कानून मेहनत में एक हफ़्ते में 48 घंटे ड्यूटी ली जा रही है और रमज़ान में 36 घंटे ड्यूटी ली जा रही है, मगर आने वाले दिनों में दोस्तों रमज़ान में 30 घंटे ड्यूटी होगी और हफ़्ते में नॉर्मल डेज़ में 40 घंटे काम लिया जाएगा। मुलाजिम ख़वातीन का अगर बच्चे की पैदाइश पर उसे 10 हफ़्ते की बजाय 14 हफ़्ते की छुट्टी दी जाएगी, जिसमें उसे मुकम्मल सैलरी भी दी जाएगी। सऊदी वज़ारत मेहनत की जानिब से मज़ीद कहा गया है कि ऐसे मुलाजमीन जिनकी सर्विस ख़त्म हो रही हो, आर्टिकल 107 में नुमायाँ तब्दीली कर दी गई है। ऐसे मुलाजमीन जिनकी मुलाजमत की मुद्दत ख़त्म हो रही है और ऐसी सूरत में इस किस्म की छुट्टी इस्तेमाल ना करने की सूरत में ओवर टाइम कैश की सूरत में अदा करना होगा। एक और अहम तब्दीली जो इसमें की गई है कि अगर मुलाजमत के मुआहदे में नाजायज़ तरीके से कंपनी की जानिब से मुआहदा ख़त्म करने पर मुआवजे की शिक शामिल ना हो, तो ऐसी सूरत में मुलाजमत का मुआहदा ख़त्म करने से मुतासरा मुलाजिम को हर साल के हवाले से 1 माह की तनख्वाह देनी होगी। यानी अगर आपने 1 साल का मुआहदा कंपनी से किया, कंपनी आपको 5 या 6 महीने के बाद निकालने की कोशिश करती है या निकाल देती है, तो लाजमी तौर पर बकिया 5 से 7 महीने जो भी बनते हैं उसकी पूरी तनख्वाह आपको देने की पाबंद है कंपनी। अगर वो ऐसा नहीं करते तो आर्टिकल 107 के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसी तरह से अगर कोई मुलाजिम मुआहदा ख़ुद ख़त्म करता है और कंपनी को नुकसान का पहुंचाने का बायस बनता है, तो इसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी और जो भी बकिया महीने की रकम है, तनख्वाह है, वो इसे लाजमन अदा करनी पड़ेगी।
लिहाजा 14 मार्च 2021 से जो कवानीन में बहुत बड़ी तब्दीली होने जा रही है, आप अपने कफ़ील ख़ुद बनने जा रहे हैं और इस बारे में आपको मोहतात होना चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो भी एग्रीमेंट यानी मुआहदा कंपनी से किया जाएगा बहुत ज़्यादा अहमियत रखेगा। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद जवाज़ात और मकतब अमल से मुख्तलिफ लेवल पर ये सवालात पूछ रहे हैं कि उनके हरूब उनकी कंपनियों और कफ़ीलों ने लगाए थे और वो अपनी एम्बेसीज के ज़रिए यानी सफारत खानों के ज़रिए अपने मुल्कों में तो चले गए, अब वो दोबारा सऊदी अरब में आना चाहते हैं। तो इसका क्या तरीक़ाकार है, क्योंकि इनका हरूब इनके कफ़ील और कंपनियों ने किस वजह से लगाया था इसकी तफसीलात तो उन्हें मालूम नहीं, मगर इनके हरूब जानबूझकर लगाए गए थे। अब वो ज़्यादा काफ़ी मुश्किलात में दो चार हैं, इनकी मदद की जाए। सऊदी अरब के इदारों ने बताया कि वो तमाम गैर मुल्की अफराद जिनके हरूब लग जाते हैं, इन्हें लाजमी तौर पर पहली फ़ुर्सत में मुतल्लिका जो इदारे हैं यानी मकतब अमल से रुजू करना चाहिए, ताकि हरूब लगने की वजह इनके कफ़ीलों और कंपनियों से पूछी जा सके। अक्सर ये वाक़या दोस्तों आज़ाद काम करने वाले अफराद के साथ पेश आते हैं, जो कि अपने कफ़ील और कंपनियों से हट कर काम करते हैं। जब बात ख़राब होती है तो इनको हरूब का सामना करना पड़ता है। ऐसे गैर मुल्की अफराद जो कि अपने एम्बेसीज के ज़रिए हरूब लगने के बाद गए, बहुत कम चांसेस है कि इन्हें दोबारा सऊदी अरब का वीज़ा मिल सके। अगर मिलेगा भी तो कम से कम 5 साल की पाबंदी इन पर लग जाती है। लिहाजा कोशिश करें कि अपने कफ़ील और कंपनी के पास काम करें। मकतब अमल के वाज़ेह कवानीन हैं कि वो गैर मुल्की अफराद जो अपने कफ़ील अपने कंपनी से हट कर या अपने अकामे के प्रोफेशन यानी मैने से हट कर कहीं काम करते हुए पकड़े गए तो फौरी तौर पर सऊदी अरब से डिपोर्ट किए जाएंगे। लिहाजा कवानीन का एहतराम करें तो कानून आपको लाजमन हर लेवल पर सपोर्ट भी करेगा। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा कि वो तमाम अफराद चाहे सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की अफराद गाड़ियों में अंदरूनी तौर पर जो मुख्तलिफ पर्दे वो लगा कर गाड़ियों के शीशे को ब्लॉक कर देते हैं कि अंदर कुछ नज़र ना आए, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। 150 से 300 रियाल इन्हें जुर्माना किया जाएगा। याद रखें, गाड़ियों के ब्लैक शीशे करने पर पाबंदी है और इसकी खिलाफ वर्जी पर तो जुर्माने थे ही, मगर इसके तोड़ में बहुत सारे गैर मुल्की अफराद और सऊदी शहरियों ने बाकायदा मार्केट में दस्तयाब छोटे पर्दे गाड़ियों के इंटरनल साइड पर यानी अंदरूनी तरफ लगाने शुरू कर दिए। इसके खिलाफ भी सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा कि किसी सूरत में भी ये पर्दे लगाने की इजाज़त नहीं। गाड़ी में कौन लोग हैं इसके बारे में सिक्योरिटी इदारों को लाजमन पता होना चाहिए। 150 से 300 रियाल जुर्माना इस खिलाफ वर्जी पर किया जाएगा। सऊदी अरब में एक वालिद और उसकी बेटी का एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ है, जिसमें उसके वालिद वबाई मर्ज़ कोरोना का जो वैक्सीन है वो अपनी ही बेटी जो कि लेडी डॉक्टर हैं उनसे लगवा रहा है। वीडियो में वैक्सीन लगवाने के लिए आने वाली सऊदी शहरी ने सऊदी हुकूमत की इस काविश को सराहते हुए कहा कि हुकाम की जानिब से लोगों को इस महलक वायरस से बचाने के लिए जो अजीम मुहिम शुरू की गई है, हम इसे बहुत सराहते हैं। शहरी ने कहा कि वैक्सीन की पहली खुराक लेने के बाद अब दूसरी डोज लेने आया हूं, जो मेरी बेटी ही मुझे दे रही है, जिस पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं और मुझे बहुत फ़ख्र है कि मेरी बेटी भी इस टीम में शामिल है जो लोगों को इस महलक बीमारी से बचाने के लिए सफ़े अव्वल में मौजूद है। बेटी ने वालिद को वैक्सीन लगाने के बाद एहतराम में इसके सर पर बोसा दिया और इसके लिए लंबी उम्र की दुआ की। सऊदी वजारत दफ़ा मदनी और बल्दिया के इदारे ने सऊदी अरब में मौजूद तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद को अहम ख़बर शेयर कर दी है, जिसकी तफसीलात दोस्तों कुछ दिन पहले भी आई थी, मगर आज इन्होंने डिटेल से ये बता दिया है कि सऊदी अरब के ट्रैफिक की कवानीन आर्टिकल 7 में ऐसी बात शामिल कर दी गई है, जो भी इसकी खिलाफ वर्जी करेगा उस पर 5 से 10 हज़ार रियाल जुर्माना किया जाएगा। वो अफराद जो कि अक्सर बारिशों के दिनों में ऐसे इलाकों में जानबूझकर गाड़ियां ले जाते हैं कि जिससे पानी के बहाव में गाड़ी चलाकर उन्हें बहुत मज़ा आता है, मगर इनकी जानें ख़तरे में पड़ जाती हैं और उसके बाद सऊदी अरब के मुख्तलिफ़ इदारों को भी मुश्किलात होती हैं कि वो इन्हें बचाने के लिए इन तंगदस्त वादियों में और पानी के बहाव में घुसें। ऐसे तमाम अफराद के ख़िलाफ़ अब कार्रवाई होगी। सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की, जो भी इस लापरवाही से काम करेगा उसे 5,000 से 10,000 रियाल फौरी तौर पर जुर्माना कर दिया जाएगा।
सऊदी महकमे मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि सऊदी अरब के ज़्यादातर इलाकों में दोबारा से सर्दी की लहर दाखिल हो गई है। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कमी की जानिब जा रहा है, जिसमें ख़ास तौर पर हदूद शुमालिया, कसीम, रियाद और शिरकिया के इलाके शामिल हैं, जहां पर दर्जा हरारत में 4 डिग्री कमी देखी जा रही है। सऊदी महकमे मौसमियात के मरकज़ ने तवक्का ज़ाहिर की है कि मक्कातुल मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा रीजनों में जुमे और हफ्ते को गर्द आलूद हवाएं चलती रहेंगी। तमाम लोग ड्राइविंग के दौरान एहतियाती तदाबीर लाजमन इख्तियार करें। सांस के मर्ज़ में मुब्तला अफराद बाहर ज़्यादा ना निकलें। सऊदी महकमे मौसमियात ने मज़ीद कहा कि सैर सपाटे के लिए शायकीन जंगल या समंदर का रुख करने से गुरेज करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मौसम ख़राब हो सकता है। सऊदी महकमे मौसमियात की मज़ीद इतलात के मुताबिक हदूद शुमालिया, अलजौफ, फाइल और तबूक के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फ़बारी होगी, जिससे टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाएगा। सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा गर्मी जद्दा में रिकॉर्ड की गई है, जो कि 32 सेंटीग्रेड है, जबकि तुरैफ और अल कुरैयात के इलाके में -3 टेम्परेचर इस वक्त रिकॉर्ड पर आया है।